नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार नाव में। आज हमारे बीच महाराज महाशय सर हैं, जो कि नेताओं के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। इनका दोहरा चरित्र है, कथनी और करनी में बहुत अंतर आ जाता है। इसी पर प्रकाश डालना चाहते हैं। सर, आप जो कहना चाहते हैं आप कहें, क्या कहना चाहते हैं? यह काव्य रचना जो है आजकल के नेताओं के दोहरा तेहरा चरित्र पर प्रकाश डालता है और इस रचना में जनमत की अवहेलना और वादा खिलाफी कर बेवकूफ़ बना झूठ प्रलोभन दे राजनीति के शिखर पर पहुंच जनता को अंगूठा दिखाने वाला तस्वीर प्रस्तुत किया गया है। साथ ही स्वस्थ राजनीति का मार्ग भी प्रशस्त किया गया है। हालांकि यह व्यक्तिगत हमारी राय है। इस राय पर आप यदि सहमत हो तो इस पर प्रतिक्रिया की अपेक्षा रहेगी। आप इस पर प्रतिक्रिया दें ताकि हम अपने विचार का अवलोकन कर सकें। बहुत अच्छा सर। इसमें सबसे पहले जो है आजकल के नेताओं का कोई नहीं सिद्धांत, नहीं कोई आदर्श। जनता को मूर्ख बना जी। सत्ता हासिल कर महसूस करते अपार हर्ष। झूठ फरेब जी। पढ़ाई इनकी होते अव्वल नंबर के अवसरवादी। कुर्सी है केवल भूख जिसे मिटाते पहन खादी वर्दी। पोशाक होता जितना उजला मन उतना ही काला। झूठा वादा करके कितनों को मार डाला। क्रिमिनल के तो ज्यादा सरताज कुछ तो होते इश्कबाज। सत्ता उनकी हाथों है जनता की पकड़ में आएंगे बरसों बाद। लालटेन लेकर घूमते हैं करते लालटेन का ही गुणगान। जीत हासिल करने लगते कमल का यशगान। जनता भौचक हो जाती है जी, कंफ्यूजन है। हाँ, जनता भौचक हो जाती है देख कर उनका पलटासन। अब क्या करे मन ही मन समझे खूब सिखाया मूर्खासन। जनता जनार्दन को ठगने वाले नहीं होगा तेरा कल्याण। चंद साल बाद ऊंट पहुंचेगा पहाड़ के नीचे यही सत्य जान। जाति पाति से नफरत इनको पर इसके बिना न बनती इनकी बात। नौकरी मांगने जाओगे तो वही पूछेंगे बताओ अपनी जात पात। नौकरी होगा जात के आधार पर जी, लेकिन जाति पाति से सख्त नफरत है। मंत्रिमंडल गठन करते ही याद आता है जातीय समीकरण जी। मंत्रिमंडल गठन करते ही याद आता है जातीय समीकरण। जाति के आधार पर ही तो मंत्रियों का होता चयन। मंत्री का जो चयन होता है वो जाति के आधार पर होता है। हे नेताजी, जाति पाति मिटाने वाले जातीय जनगणना का क्या काम। हे नेताजी, जाति पाति मिटाने वाले जातीय गणना का क्या काम। अंतर जातीय शादी को बढ़ावा देते मिटाना है सनातन का नामो निशान। उस समय जाति का जिक्र कितना अच्छा लगता जब खाते आरक्षण मिष्ठान। उस समय जाति का जिक्र कितना अच्छा लगता जब खाते आरक्षण मिष्ठान। जब सब जाति एक में मिल जाएंगे तो कैसे होगा आरक्षण जलपान। आज के नेताजी बहुत बड़े मक्कार ठग वो धोखेबाज। चालबाजी में सातिर और उच्च कोटि के घोटालेबाज। आपराधिक मुकदमा का मुलजिम और श्रेष्ठ कोटि के जालसाज। साथ ही ब्लफबाज अव्वल नंबर का और नंबर 1 के चिटिंगबाज। जाति धर्म से नफरत इनको दगाबाज होते गजब। पर हरिश्चंद्र के औलाद बनते जब मंच पर जाते चढ़। जनता को सर माथे रखेंगे चुनावी वादा पर करेंगे काम। समाजवाद का नारा देंगे जनता सेवा और जन कल्याण। पर ये क्या चुनाव जीतते सब वादा भूल गए गणमान। सत्ता की मलाई दम भर खाई
सोचे कब करेंगे जन समस्या समाधान। और कहते जनता को भक्चो नर, और कहते जनता को भक्चो नर, नहीं जानते प्यार और राजनीति में सब जायज। प्यार और राजनीति में सब जायज। एक नमूना सुनो जी भाई, एक नमूना सुनो जी भाई, पहली बार किसी ने रोजगार की बात करी जी। चुनाव पूर्व उन्होंने कहा मैं 10 लाख लोगों को दूंगा नौकरी। तो दूसरा पार्टी ने कहा, क्या कहा, नोट दोगे असली की नकली। संजोग से वो लोग विरोधी उस समय थे, है ना। तो एक नमूना सुनो जी भाई, पहली बार किसी ने रोजगार की बात करी, चुनाव पूर्व उन्होंने कहा मैं 10 लाख लोगों को दूंगा नौकरी। तो दूसरा पार्टी ने कहा नोट दोगे असली या नकली। संजोग की बात, उस समय दोनों पार्टी विरोधी थे जी। संजोग की बात, चुनाव बाद दोनों दोस्ती कर ली, चुनाव बाद दोनों दोस्ती कर ली। अब बताइए श्रीमान, क्या 20 लाख नौकरी के पैसे की प्रबंध हो चुकी? 19 लाख कुछ एक पार्टी था जो लालच दिया, 19 लाख नौकरी की लालच देने वाले की तो बैंड बज चुकी। इस तरह लालच देते, मत लेते और समर्थन करते लालची। हम में आप में जनता में जो लालची लोग हैं वो क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। पलटासन करने वाले का तर्क, हमारी सोच और उनकी सिद्धांत में फर्क। जो पलटासन करते हैं उनका कहना है कि हमारी सिद्धांत और उनके सोच में क्या है, फर्क है। हम विकास के समर्थक लेकिन वो राम नाम का करता जब। हम विकास के समर्थक और वो राम नाम का करता जब। दूसरी पार्टी के विषय में कर रहे हैं। हम समाजवाद के राही और वो मंदिर में रहने वाले से हमें नफरत। हम समाजवाद के राही और मंदिर में रहने वाले से हमें नफरत। हम जाति भेद मिटाने वाले, हम जाति भेद मिटाने वाले, वो जाति भेद बढ़ाने वाले। समझो उल्टासन के कारण है दुनिया वाले, समझो उल्टासन के कारण है दुनिया वाले। हम हिंदू धर्म के जानी दुश्मन, हम हिंदू धर्म के जानी दुश्मन, वो हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले। हम अंतरजातीय विवाह पर पुरस्कार देने वाले, वो सनातन धर्म के रखवाले जी। हम रोजगार के अवसर देने वाले, वो निजीकरण को बढ़ावा देने वाले। हम हिंदू रीति रिवाज को न मानने वाले, वो हिंदू परंपरा पर जान देने वाले। हम जनता को राहत पहुंचाने वाले, वो जनता को ठगने वाले। जो पलटासन किए हैं, पलट जाते हैं, इस पार्टी से जीतते हैं उस पार्टी में चले जाते हैं, उनका ये तर्क है। हम जनता को राहत पहुंचाने वाले, वो जनता को ठगने वाले। हम दरगाह पर चादर पोशी करने वाले, हम दरगाह पर चादर पोशी करने वाले, वो चंदन शिखा टीक रखने वाले। हम न्याय पथ के राही और अमन चैन कायम करने वाले, वो सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाले। कौन? वो जी। समझ रहे होंगे जी। वो सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाले और चकमा दे गद्दी पाने वाले। चकमा दे करके वो लोग गद्दी हासिल कर लेते हैं। सिद्धांत नहीं मिला इसलिए पाला बदले, हम आरक्षण मिठाई और देंगे, यह कह वोट लेने वाले। हम आरक्षण मिठाई और देंगे, यह कह वोट लेने वाले। वो आरक्षण समाप्त कैसे हो उस डगर पर चलने वाले, वो आरक्षण समाप्त कैसे हो उस डगर पर चलने वाले। हम आरक्षण में आरक्षण चाहने वाले, वो 1 कोटि के लोगों को 1 आरक्षण देने वाले। हम जातीय गणना करा के जातीय उन्माद फैलाने वाले जी। वो सिर्फ 2 जाति अमीर गरीब मानने वाले। हम वो ज्ञानी योग कुशल निपुण को भाव देने वाले, वो दूसरी पार्टी जी। वो ज्ञानी योग कुशल निपुण को भाव देने वाले। हमारी इच्छा थी कि 100% आरक्षण दे, हमारी इच्छा थी कि 100% आरक्षण दे, सवर्णों को मार डाले, सवर्णों को मार डाले। उनकी सोच है आरक्षण समाप्त कर उन्हें भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना डाले। हम चाहते हैं देवालय से पंडित विप्र को निकाल डाले,
हम चाहते हैं कि देवालय से पंडा पंडित विप्र को निकाल डाले, पर वो कहते हैं विप्र बंधु ही सनातन धर्म के रखवाले। जी। हम जनसंख्या वृद्धि हो इस तथ्य को मानने वाले, हम जनसंख्या, अब जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसको राजनीति में उतनी ही हिस्सेदारी होगी, और जिसकी संख्या कम होगी, जिसने जनसंख्या नियंत्रण में सहयोग किया, उसको तो राजनीति में भागीदारी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जनसंख्या कम है। तो वो तो जनसंख्या नियंत्रण में सहयोग किया, तो उसको राजनीति में, उसका संख्या कम है तो उसको हम राजनीति में हिस्सेदारी नहीं देंगे। जो जनसंख्या वृद्धि किया उसी को, ठीक है ना। जी, एक तरफ हम जो हमारे एक का आने वाला फ्यूचर हो रहा है, हाँ, दूसरी तरफ जो जनसंख्या जिसका उसी को बढ़ावा दे रहा है, उसी को बढ़ावा देंगे। गजब की स्थिति है। हम जनसंख्या वृद्धि हो इस तत्व को मानने वाले, वो जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या नियंत्रण में जिसने सहयोग किया उसे अंगूठा दिखाने वाले, ठीक ना। हम बैकवर्ड फॉरवर्ड में विभेद कराने वाले, वो हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने वाले। हम लोहिया पटेल जगदेव के चेला ठहरे, वो वीर सावरकर को पूजने वाले। हम समाजवाद के जोत जलाने वाले, वो सामंतवाद की छाया में रहने वाले। हम बाबा साहेब के स्कूल में पढ़ने वाले, हम बाबा साहेब के स्कूल में पढ़ने वाले, वो फॉरवर्ड के गोद में खेलने वाले। हम सदियों पूर्व के दृष्टांत बता, आदिवासी दलित और नारी को उकसाने वाले, वो रामायण गीता, वो हिंदू का पवित्र, वो रामायण गीता को हिंदू का पवित्र ग्रंथ मानने वाले। हम सनातन धर्म को मलेरिया, डेंगू, केसी